हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट तो करेंगे सबसे पहले तो इंडेक्स के साथ, मतलब सेंसेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो लगभग 350 पॉइंट डाउन देखने को मिला, 0.5% नीचे। निफ्टी की भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई कुछ खास गिरावट नहीं, केवल 0.38% की गिरावट। बट हाँ, जिन्होंने मार्केट को मतलब एकदम आखिर में देखा होगा वो कहेंगे तो एक जस्ट नॉर्मल डे, थोड़ी तेज़ी थोड़ी मंदी होती है। बट जिन्होंने मार्केट को वो रोज़ मतलब पूरी तरीके से जिन्होंने ट्रैक किया होगा, तो उनके लिए गिरावट, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अब कहोगे इसमें क्या बड़ी गिरावट है, तो आप देख सकते हैं हमारा बाजार शुरुआत से लेके अंत तक, मतलब ऑलमोस्ट अंत तक काफ़ी अच्छा चल रहा था। एटलीस्ट हरे निशान में चल रहा था, एकदम कोई रॉकेट विकेट तो नहीं बना था, बट कोई ज़्यादा गिरा नहीं था। बट आखिरी के क्षण की अगर हम लोग बात करें, कुछ आधे एक घंटे के भीतर बहुत ही अच्छी खासी पिटाई हमारी होती हुई देखने को मिल गई। ठीक है, तो जिन्होंने पूरा दिन मार्केट को ट्रैक किया वो बाद में यहाँ पे बहुत ही मतलब उनको यहाँ पे झटका लगा था। जिन्होंने डायरेक्टली अभी ऑफिस छूटने के बाद अगर चेक करेंगे कि क्या रहा, ठीक है, केवल 0.38% गिरा, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो बाजार में जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है तो ये बिगनर लेवल पे सवाल आ ही जाते हैं कि क्या हुआ करके। तो एक नॉर्मल सा जो रूटीन रहता है वो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसी को चेक कर लेना, ठीक है। एज ए इन्वेस्टर हम लोग को इतना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये चलता रहता है। बट फिर भी अगर हम लोग क्यूरियोसिटी की बात करें तो जैसे कि पता है कि बीच बाजार अगर कुछ चीज़ें अगर हुई होती है तो सबसे पहले अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को देखते भाई, कहीं विदेश की ओर से तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकन बाजार एकदम हेल्दी है। फ्यूचर्स की भी बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब विदेश के बाजार ओके, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन बाजार में अगर कुछ हुआ तो दुनिया भर के बाजार में कुछ ना कुछ हो जाता है। यूरोपियन बाजार भी आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, हरे निशान में ही वर्क कर रहे जितने भी अगर आप चेक करोगे, फ्रांस, जर्मनी, सबके सब हम लोग को ठीक ही वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कभी भी ऐसे अचानक गिरावट होती है तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक की ओर फोकस जाता है। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में भी कुछ वैसा ही पैटर्न देखने को मिला। आखिरी क्षण पे गिरावट, पहले तो डाउन ही था, फिर बाद में वो जियो पेटीएम वाली खबर आ गई, उसका एक्चुअल फायदा तो जियो को ही मिलते हुए देखने को मिला। बट फिर भी हरे निशान में आते हुए देखने को मिला लाल से, एंड वापस आखिरी के आधे एक घंटे में एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी गिरावट हुई। तो एचडीएफसी बैंक में जब भी इस प्रकार की गिरावट हो जाती है तो इंडेक्स लेवल पे वो चीज़ें पास ऑन हो ही जाती है, कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। ये बैंक निफ्टी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आखिरी क्षण में कुछ वैसा ही हम लोग को देखने को मिला। सिमिलर वे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ वैसा ही नज़ारा बनते हुए देखने को मिला, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसी का इंपैक्ट हमारे इंडेक्स लेवल पे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इंडेक्स का खुद का कुछ वजूद नहीं है, इन सबसे ही इंडेक्स यहाँ पे बन जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताइए, हमारे बाजार का दूसरा बड़ा कंपनी अगर हम कहें रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि अकेला ही मार्केट को प्लस माइनस करवाने का दमखम रखता है। एंड देख सकते हैं रिलायंस में अच्छी खासी गिरावट रही है, 1.25% की गिरावट है यहाँ पे। एंड आखिरी क्षण पे जो गिरावट देखने को मिले टॉप लेवल से, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस में जिस प्रकार की हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिले, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्ट होते हुए देखने को आप मिल चुका, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण चाहिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो रिलायंस की ओर से होते हुए देखने को मिले। देन आईटी सेक्टर के दिग्गज, मतलब निफ्टी आईटी में जो दो बड़े दिग्गज रहते हैं, इन्फोसिस एंड उसी के साथ साथ टीसीएस, इन दोनों को भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो अच्छा खासा आप लोगों को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी आईटी की बात करें तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो स्टॉक का ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। टीसीएस भले ही हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, बट जितनी भी इसने लीड पकड़ ली थी, 4000 के ऊपर चला गया था, 4020, सो वहाँ से गिरकर एकदम ही आप देख सकते हो 3950 के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को मिला। एक्जैक्टली 50 नहीं, बट वो बोलने के हिसाब से मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ। सो निफ्टी आईटी में भी हम कह सकते हैं थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो अगर आप इन सभी को कलेक्टिवली चेक करोगे तो इंडेक्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। एंड देन बजाज फाइनेंस की बात करें, यस, बजाज फाइनेंस ने एकदम जोरदार गिरावट यहाँ पे दिखा दी, जो आप देख सकते हो 3.25% की गिरावट सेकेंड हाफ 12 बजे के आसपास जो गिरावट यहाँ पे हुई है वो रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं लिया। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो सब कुछ अगर आप ऐड करके देखोगे तो इंडेक्स लेवल पे हम लोग को बाद में प्रेशर ही बनते हुए देखने को मिला। मतलब मार्केट ऊपर लेके जाने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, या फिर आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सबके और से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। तो आखिरी क्षण पे आप देख ही सकते हो बाजार ने दम तोड़ ही दिया। एंड इसी चीज़ के चलते गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिली। जस्ट अ नॉर्मल डे, बाजार में ये सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, जैसे कि येस बैंक, वो तो वैसे भी हम लोग को सारी चीज़ें आज बाजार में सेकंड हिस्से में गिरते हुए देखने को मिली है। तो येस बैंक में भी हम कह सकते हैं 3-4% की गिरावट हम लोग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत बार इसको मैंने जो रिक्वायर्ड चीज़ें इस हिसाब से यहाँ पे कवर किया है, ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक है, एकदम लंबी पारी यहाँ पे खेलनी है, ठीक है, तो रिटर्न्स तो बन जाएंगे, छोटा मोटा रिटर्न बन जाएगा,
बड़ा रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा गया तो बाकी के बैंक्स जो रहेंगे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं रदर देन येस बैंक, जब तक इनकी बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है और उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। ये पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए बॉटम से अगर आप कैलकुलेट करोगे, इस सैटरडे के दिन भी मैंने वही वीडियो बनाया, तो हर किसी स्टॉक में आपको तेजी नजर आएगी। ठीक है, तो फिर आप बोलने के लिए बोल भी सकते भाई इसमें भी 3-4 गुना पैसा बना करके, कैसे 5 रुपये पे था, वहाँ से 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। ठीक है, ऐसा बॉटम पकड़ के तो हर कोई कह सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें डबल चाहिए भाई, टॉप से डबल हो करके। जैसे कि आप आईसीआईसीआई बैंक को देखो या फिर स्टेट बैंक को देखो। ठीक है, जो टॉप बनता है वहाँ से डबल टॉप बना 300 से 600। ठीक है, 600 से अभी 1000-1200 और जाते हुए देखने को मिला है। ऐसे स्टॉक चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किधर से भी बॉटम या पकड़ ले। वैसे तो भाई फिर पेटीएम भी मान लो किधर एकदम ही जाके 100 रुपये पे रुक जाता है। ठीक है, एंड वहाँ से अगर वापस 200 आ गया तो आप कब दोगे भाई, हो गया डबल करके। ऐसा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जो टॉप पे अटका है वो तो हमेशा ज़िंदगी के लिए फंस गया करके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर्स, यस काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कंपनी के नंबर तो अच्छे थे, हाँ वो एक एडजस्टमेंट एक्सेप्शन आइटम का जरूर देखने को मिल रहा था, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिल ही रहे थे। एंड उसी चीज़ को मार्केट ने यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया है। शुरुआत ही आप देख सकते गैप अप हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आज बाजार में हम कह सकते बेयर वाले हैमर करने की बार बार यहाँ पे कोशिश कर ही रहे थे। अगर आज बुल के पकड़ में बाजार होता तो ये तेज़ी शायद से 7-8% तक भी आराम से बाजार में हम लोग को देखने को आप मिल सकती थी, क्योंकि उसके चलते तेज़ी में क्या होता है, थोड़ा सा और रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट होते हुए देखने को आप मिल जाते, अगर इंटर इंडेक्स लेवल पे अच्छा सा तेज़ी देखने को मिल जाता है तो। बट एनीवेज इसमें कोई होना जाना है नहीं, ये शॉर्ट टर्म की बातें होती है। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा है तो भाई आज नहीं तो कल आपके रिटर्न्स बन ही जाते हैं। एंड अगर बिजनेस ही खराब रहेगा तो फिर कोई सेंस की बात नहीं, वो टेम्पररी बेस के हिसाब से तेज़ी रहती है, वो तेज़ी टिकती नहीं है एंड फिर पैसा डूब ही जाता है। तो टाटा मोटर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दो तो फिर ये ब्रोकर वाले एनालिसिस एक्सपर्ट आ ही जाते हैं भाई टारगेट बढ़ाने के लिए। अभी बताया जा रहा है कि 1100 तक ये स्टॉक यहाँ पे भाग सकता है करके। हमें इनकी बातों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है, कोई कुछ भी कहे। ठीक है, पेटीएम से रिलेटेड भी टारगेट आप देख सकते हो, 4 डिजिट में सारे यहाँ पे बता रहे थे, अभी टारगेट उन्होंने खुद ही कट करके अभी 3 डिजिट में नीचे लाकर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, हाँ जरूर आप उन चीज़ों को सुन सकते हो कि क्या बोल रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बट ब्लाइंडली किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, बिकॉज मार्केट है भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो ये एक चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, टाटा मोटर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल तो जैसे कि आपको पता है 2025 तक तो एटलीस्ट इनके लिए ट्रैक तो भाई बिल्कुल, मतलब ये अकेले ही दौड़ने वाले हैं। भागो, जितना भागना है भागो, तो उसी का फायदा इनको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, 25 के बाद एक बड़ा कॉम्पिटिटर, पुराना कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है अपनी ईवी की पहली गाड़ी लेकर, यस मारुति। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा भाई उस गाड़ी को रिस्पॉन्स कैसे रहता है, उसके रिव्यूज़ क्या रहते हैं, क्या लोगों को वो गाड़ी पसंद आती है, उसके बुकिंग्स कितने हैं। ठीक है, क्या बुकिंग्स एकदम ही फुल होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें फिर मायने करेगी कि टाटा मोटर के आगे की जर्नी कैसे रहेगी करके, क्योंकि इनको जो भी सपोर्ट ये मिल रहा है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जेएलआर का परफॉर्मेंस ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 25-26 के बाद कंप्लीटली इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एलआईसी के शेयर होल्डर के लिए हम कह सकते हैं काफ़ी समय के बाद यहाँ पे अच्छा राहत वाला माहौल देखने को मिला। आज के दिन की बात करें तो 4 डिजिट में भी जाते हुए देखने को मिला था 1028, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं काफ़ी पेशेंस रखने के बाद उनको अपना पैसा वापस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसे माहौल में तो डेफिनेटली सरकार ने खुद ही बोला है कि वो ओएफएस लाने, मतलब शायद से यहाँ पे नहीं लाएंगे करके। ठीक है, लाना तो पड़ेगा इनको, बट अभी इतना इमीडिएटली नहीं लाएंगे, क्योंकि इतने समय के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, तो थोड़ा सा रिटर्न्स तो इनको एंजॉय करने दो। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिले। कितने रिटर्न है ओवरऑल, 20% के रिटर्न है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था 2022 के हिसाब से 23-24, मतलब रफली हम कह सकते हैं 2 साल के भीतर ये सारा पूरा हम लोगों को ड्रामा चलते हुए देखने को मिला, तब जाके अभी पॉजिटिवली रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, जितने भी ये जो स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका यहाँ पे चल रहा है। केपीआई ग्रीन का भी परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त देखने को मिला है। जितने इनको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, स्टॉक एकदम रपा से हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज रेवेन्यू हम लोग को रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट रॉकेट की तरह बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका अर्निंग ईपीएस यहाँ पे बढ़ेगा, दैट्स इट, आपका ऑटोमेटिकली पी रेशियो भी कॉल ऑफ रहेगा। तो ऐसी बात नहीं स्टॉक एकदम रॉकेट हो जाए, मतलब ओवर वैल्यूड हो गया करके। अगर मैं इसको चार्ट पैटर्न पे दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए चार्ट पैटर्न कैसे लगेगा, ज़बरदस्त भागा करके, अच्छी बात है। बट क्या इसका अर्थ है कि ओवर वैलिड हो गया? अरे ऐसा नहीं होता है। इनको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो मैटर करता है, एंड इनका पी क्या चल रहा है उस हिसाब से हम इन चीज़ों को डिटरमाइन करना यहाँ पे होता है। सो लगातार ऑर्डर अगर इनको ऐसे ही मिलते रहेंगे एंड वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर होता रहेगा तो पी हमेशा हम लोग को जमीन पे रहते हुए देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का फायदा इन कंपनीज को होता रहेगा, एंड यही सेक्टर फॉर्म में चल रहा है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी एकदम दमदार परफॉर्मेंस दे रहा है। सिमिलर वे टाटा पावर भी उसी हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। हाँ, ये बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी में अगर देखा गया तो इतने बड़े मूवमेंट काफ़ी रेयरली एक आध बार देखने को यहाँ पे मिल जाता है।
ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखा गया तो इनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी देखने को मिली। आज के दिन बाजार काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चल रहा था एंड पहली बार 400 प्लस का लेवल टाटा पावर ने टच कर लिया, ठीक है। तो है तो लार्ज कैप कंपनी, बट यहाँ पे आपको ग्रोथ है, इसीलिए अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ इरेडा का परफॉर्मेंस चल ही रहा है। बट यस, आज के दिन की बात करें, बीच में किसी ने तो ज़बरदस्त माल यहाँ पे बेचा भी है, इसीलिए इतने भयंकर तेजी में आप देख सकते हो स्टॉक नीचे भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट बाइंग लेवल इतना, मतलब इतने ज़्यादा लोग अपर सर्किट में बाय करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक वापस ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करके बोल चुका हूँ, थक चुका हूँ कि कोई भी शेयर मतलब बाय करना है तो इसके पीछे का मोटिवेशन सिर्फ शेयर प्राइस होना नहीं चाहिए। अगर ये मोटिवेशन है आपका तो डेफिनेटली 204 का अगर 190 भी देखने को मिल गया तो पूरा मोटिवेशन निकल जाएगा। आपका मोटिवेशन मतलब देखा गया तो बिजनेस होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है भाई बिजनेस अच्छा है, ये है वो है, जिसको बिजनेस समझ में आता है ना, उसको पता है भाई चीज़ें ग्रो करने के लिए टाइम लगती है, इतना हलवा नहीं होता है भाई आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल से ही पैसों की बारिश स्टार्ट हो गए करके, ठीक है। तो जिनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है उनको ये भी पता है अप्स है, बहुत अच्छा चल रहा है, कभी तो डाउन भी आएगा, कंसोलिडेशन फेज में भी चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होनी ही होनी है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। अभी कैसे बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, डिमांड अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग अंधाधुंध बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई, नॉर्मलाइज होगी, फिर पता चल जाता है कि ओरिजिनल इन्वेस्टर कौन है, ठीक है। तो जिनको बिजनेस यहाँ पे पक्का पता है वो प्रॉपरली यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। जिनको बिजनेस नहीं पता है तो ऑब्वियसली फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई करे क्या, हम तो फंस गए, हम तो ट्रैप शब्द इस्तेमाल करेंगे वो। क्यों? क्योंकि 204 का स्टॉक 190 देखने को मिल रहा है। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ करके, जो कि एक ट्रैप तो एक बहुत ही गलत शब्द रहता है भाई। ट्रैप मतलब खराब स्टॉक में ट्रैप यहाँ पे किया जाता है। बाकी इस चीज़ में आप कह सकते हैं भाई आपने फोमो के चलते खरीदा है करके, तो ये चीज़ें बाजार में हमेशा की तरह यहाँ पे चलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।